आज शहर के अंदर जो भी विकास पुराने चले हैं, ठीक है, सिर्फ अखिलेश थे। सरकार तो मान लो कि इसमें आपको लाठियाँ पड़ रही। उस समय जब मुलायम सिंह गोली चलवा रहे थे तब आपको किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। मुलायम सिंह ने तो गोलियाँ भी चलवाई हैं कार सेवकों पे, तो वो गोलियाँ, इसका गोलियों का लाठी का जवाब कैसे हो गया? आपने मुद्दे को बदल दिया। मैं युवाओं पर जा रहा था, आप कार सेवकों पे पहुंच गए। कि कुछ दिन के बाद में हमारा घर भी टूटने वाला है, यही सरकार में टूटने वाला है, लेकिन फिलहाल जाना तो उसी पे। गवर्नमेंट ने रोजगार देने का काम तो किया ही नहीं, वापस लेने का काम किया। 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बेरोजगार कर दिया तुरंत तत्काल निकाल के। पक्ष में आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है अब? सपोर्ट किसी का नहीं करता। आपके हिसाब से जो तो योगी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? जितनी सरकारी कंपनियां थी उसको बेच के प्राइवेट किया। अच्छा काम है, खराब काम, ये आप खुद सोच लो। मैं पूछ रहा हूँ, आप 10 में से कितने नंबर देंगे योगी जी को? योगी जी को हम 0 दे रहे हैं, नंबर कहाँ बचे हैं? हम इस समय यहाँ पर उन्नाव के रामलीला ग्राउंड के पास इकट्ठा हुए हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं जो कि टेम्पो स्टैंड पर इकट्ठा हुई है। आप इसमें देख सकते हैं हर उम्र के, हर धर्म के आपको लोग अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ेंगे, पहनावा, वेशभूषा, लेकिन इनको सब जो जोड़ता है वो है क्योंकि ये सब है भारत के नागरिक। और भारत के नागरिक होने के नाते संविधान ने इन्हें एक ताकत दी है कि अपने मत का प्रयोग करते हुए, अपने वोट का प्रयोग करते हुए एक अच्छी सरकार को चुने, एक अच्छे जनता प्रतिनिधि को चुने। तो आज फिर वही समय आ चुका है सन 2022 का कि जब एक अच्छी सरकार को चुनने का मौका मिला है इन्हें। तो हम जानते हैं उन्नाव की जनता जनार्दन से उनकी क्या राय है इस विषय पर, और उनके जो तत्कालीन विधायक हैं उनके क्या काम हैं, उनको किस तरह से किस हद तक उन्होंने पसंद किया। हमारे साथ एक चाचा दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे। चाचा, इस समय का जो रुख है, राजनीतिक परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। और रह गई हमारे यहाँ विधायक की या सरकार की, तो आज के जब 4-5 साल पहले हम लोग सरकारी अस्पताल जाते थे तो डॉक्टर इतनी ज़्यादा जाँचें लिखता था, वो जाँचें सारी बाहर से ही करानी पड़ती थी। मौजूदा सरकार के ऐसे नियम है कि आधी से ज़्यादा जांचें सरकारी अस्पताल में होती हैं और लोगों को, मरीजों को सुविधाएं होती हैं। जो कोरोना काल चला है, इसमें हमारे विधायक जी ने या सरकार ने जो लोगों का पेट भरने का काम किया, हमको तो लगता नहीं कि कोई दूसरी सरकार होती तो लोगों का पेट भर पाता। आप योगी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और बल्कि हम तो इतना संतुष्ट हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार नहीं 10 बार योगी सरकार ही। अच्छा, जो महंगाई का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है इस समय, जो आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त दिखाई पड़ रहा है। हम चाहे कानपुर में होते हैं, लखनऊ में होते हैं, आज उन्नाव में भी हैं, तो लोगों ने हमें जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया वो महंगाई का और बच्चों को रोजगार का। बच्चों का तो यहाँ तक रोजगार में युवाओं का कहना कि 5 साल पूरी कोई भर्ती ही नहीं निकाली गई, और रोजगार मांगो तो सरकार लाठी डंडे दे रही है आजकल। इस पर क्या कहेंगे भैया? आज के ज़माने में अगर लेबर ढूंढने चले जाओ, अगर आप भी जाते होंगे तो हमको, मैं लेबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट पास बच्चों की बात कर रहा हूँ। किसी की बात ले लो। आजकल अगर आप सोच दो, अगर आप कह दो कि नौकरी की वैकेंसी हमारे यहाँ प्राइवेट खाली है, तो हमको लगता है आएंगे आपके यहाँ 10 आदमी और 10 में पता चला कि 5 ऐसे चले जाएंगे। आप अगर किसी आदमी से ये कहते हैं कि जरा हमको दही चौकी तो घूमने चलना है, तो आदमी कहेगा हमारे पास समय नहीं है, हम तुम्हारे पास नहीं जा पाएंगे। तो जब आदमी के पास समय है ही नहीं, तो आदमी ये कैसे कह सकते हो कि आदमी बेरोजगार है? समय की बात नहीं है, संविधान में जो व्यवस्था करी गई है वो सर, सुनिए तो मेरी बात भी सुनिए, जो संविधान में व्यवस्था करी गई है वो सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हाँ। तो उस हिसाब से मैंने सरकारी नौकरियों की बात करी, जिस हिसाब से बच्चों को लाठी, प्राइवेट एम्प्लॉय या प्राइवेट कर्मचारी जो हैं उनकी बात मैंने नहीं करी। जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने रोजगार मांग रहे हैं बच्चे, उनको सरकार से अपना रोजगार मांग रहे हैं, वहाँ लाठी पड़ रही है, जो उसके बारे में आपकी राय? भैया, सरकार तो मान लो कि इसमें तो लाठियाँ पड़ रही। उस समय जब मुलायम सिंह गोली चलवा रहे थे तब आपको किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। मुलायम सिंह ने तो गोलियां भी चलवाई हैं कार सेवकों पे, तो वो गोलियां, इसका गोलियों का लाठी का जवाब कैसे हो गया? आपने मुद्दे को बदल दिया। मैं युवाओं पर जा रहा था, आप कार सेवकों पे पहुंच गए। देखिए, जो ऐसे ही की बात है, यहाँ पर अलग अलग मत के लोग हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं हमारे जो भाई हैं, ये छोटू भाई हैं शायद, क्या नाम है आपका? लोकेश तिवारी। लोकेश तिवारी जी हमारे साथ है, एक पंडित जी हमारे साथ हैं। हम जानते हैं पंडित जी की क्या राय है? बस वही जो राम लला को लाए हैं उन्हीं को हम भी लाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो राम को लाए हैं वो ये उनको लाएंगे। तो आप किस तरह से इस समय की जो सरकार है उसको क्या देखते हैं, कि आप उसको प्लस में देखते हैं? ये देख रहे कि
कुछ दिन के बाद में हमारा घर भी टूटने वाला है, यही सरकार में टूटने वाला है। लेकिन फिलहाल जाना तो उसी पे। ऐसा क्यों, घर क्यों टूटने वाला? मतलब वही सब जो बन नहीं रहा है, रोड की जद में आ रहा है। रोड की हद में आ रहा है, लेकिन फिर भी अरे वो क्या है जो बन रही हो? हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप? भैया बताओ। जो तो पाइपलाइन वगैरह। आप अच्छा तो सरकार के काम से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं। ये नौकरी दे चाहे ना दे, लेकिन हमारी बहन बेटी एकदम सुरक्षित है। अच्छा, अभी एक कोई भाई हमसे यहाँ कह रहे थे कि गांव में किसान परेशान है और छुट्टा जानवरों की समस्या है। भैया गांव के विषय में तो हम जानते नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आपने पूछा कि रोजगार क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट ने। जी। ये गवर्नमेंट की खुद की पर्सनल समस्या थी। गवर्नमेंट ने रोजगार देने का काम तो किया ही नहीं, वापस लेने का काम किया। 9,000 एम्बुलेंस कर्मियों को बेरोजगार कर दिया तुरंत तत्काल निकाल के। शुक्लागंज उन्नाव में इतनी टेंडरियाँ और फैक्ट्रियाँ थीं जिसमें 10,000 एक कंपनी में काम करता था आदमी। आज वो टेंडरियाँ बंद की कगार पे हैं, वो लोग बेरोजगार हैं। जो लोगों ने आपको सरकार की तारीफें बताई हैं, ये तारीफें आपको कहीं से सही दिख रही हैं? लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि भूखे को अन्न पहुंचा रहे हैं, हम फ्री राशन दे रहे हैं, खाने की पूरी व्यवस्था कैसे पहुंचा? सुनिए, भूखे को अन्न कैसे पहुंचा? वो गुजरात से पैदल चला यहाँ आने के लिए यूपी, उसका पूरा परिवार 10 लोगों का चला और यहाँ आते आते वो 3 लोग बचे, यानी 7 रास्ते में मर गए। नहीं तो यूपी सरकार गुजरात के निवासियों की जिम्मेदारी थोड़ा ना उठाएगी। यूपी सरकार तो यूपी के निवासियों बनती ना कि मेरे यूपी के आदमी गुजरात में, तो उनको कैसे लाना है? ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी जिम्मेदारी? वो लोग रास्ते में मर रहे हैं, रास्ते में पैरों में छाले पड़े हैं। क्या वो कोरोना काल का समय था, चलिए तो सरकार को भी बंदिशें लगाने पड़ी। नए काल में आइए, कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? नए काल में आ जाइए। ये तो आप बताएंगे ना, मेरा जगह आप ना लीजिए। हाँ, नहीं, हम आपसे भी पूछ रहे हैं ना। नहीं तो यही तो हम जानने के लिए यहाँ कि उन्नाव में कितना रोजगार मिला लोगों आप को। एम्बुलेंस कर्मियों के बारे में तो जानते हैं, 9,000 बेकार हो गए। आशा बहुएं, शिक्षा मित्र, ये तो नौकरियां खाने का काम किया गया, देने का काम तो किया नहीं गया। आपके हिसाब से जो तो योगी सरकार को 10 में कितने नंबर देंगे? जितनी सरकारी कंपनियां थी उसको बेच के प्राइवेट किया। अच्छा काम है, खराब काम, ये आप खुद सोच लो। मैं पूछ रहा हूँ, आप 10 में से कितने नंबर देंगे योगी जी को? योगी जी को हम 0 दे रहे हैं, नंबर कहाँ बचे हैं? आप देख रहे हैं हमारे तरफ, इस तरफ की ओर देखेंगे तो कुछ युवा भाई भी हैं हमारे साथ, तो हम जानते हैं युवाओं का क्या रुझान है। तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम हमारा विशाल कुमार जी, विशाल कुमार। विशाल जी आप क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बन रही है। अखिलेश सरकार बन रही है। आपके यहाँ जो तत्कालीन विधायक जी हैं, विधायक जी के कामों से, आपके जो विधायक यहाँ पर रहे क्षेत्रीय विधायक पंकज गुप्ता जी के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं। तो ऐसा क्या कर दिया था सीएम अखिलेश यादव ने? पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आप उनके 5 साल बाद भी उनकी सरकार को दोबारा से मांग कर रहे हैं? आगरा एक्सप्रेस उन्होंने बनवाया, मेट्रो उन्होंने बनवाई, बहुत कुछ उनके कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ। 100 नंबर उनकी है एम्बुलेंस। एक हमारे साथ एक नए भाई भी जुड़ गए हमारे, क्या नाम आपका? मोहम्मद नसीब उर्फ बाबू। मोहम्मद नसीब और बाबू जी हैं हमारे साथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आपके माध्यम से, आपके चश्मे से देखते हैं, तो किसकी सरकार आ रही है? बस अखिलेश, और कोई अखिलेश सरकार है नहीं। लेकिन एक यहाँ पर हमने देख रहे हैं एक तीसरा मोर्चा, अभी तक केवल 2 मोर्चे, 2 गठबंधन थे। एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। उन्होंने भी एक अपना गठबंधन बनाया हुआ है। ये जान चुकी है, हर मुसलमान जानता है वो भाजपा का एजेंट है जी। ठीक है, हम मुसलमान जरूर। आप तो एक आरोप लगा रहे हैं उन पर। आरोप ये सच है, ये हमको पढ़े लिखे 42 साल की उम्र, हम कोई बच्चे थोड़ी है। वो तो एक हक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय। आपसे एक सवाल खुद कहने, हम चल के खुद कहने आए हैं। आज शहर के अंदर जो भी विकास पुराने चले हैं, ठीक है, सिर्फ अखिलेश के 100 नंबर है, 108 है, ठीक है। मतलब उन्नाव जिले में जो भी विकास हुआ है सिर्फ अखिलेश यादव का कराया हुआ है, वर्तमान सरकार का उसमें कोई रोल नहीं। उन्नाव जनपद की एक सिटी की हमें रोड कोई सही दिखा दे। अरे तो उन्नाव में तो जो आपके सांसद है वो भी साक्षी महाराज है, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। विधायक जी तो बराबर
टाइमिंग देखते हैं, बैठते हैं, ठीक है, दिखते हैं, लोगों से मिलते हैं, मदद भी करते हैं। महाराज जी की तो कोई शकल भी सालों होती नहीं देखता उनका। तो विधायक जी जब मदद करते हैं तो क्षेत्र में काम भी करा होगा उन्होंने। हम अगर क्या होता तो ये रोड का हाल थोड़ी होता। काम बता दो ना, स्टैंड पे कूड़ा खाना खुला है। ये कूड़ा खाना खुला हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। और अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और 99% का 100% वही जीतेगा, कोई नहीं। अच्छा, इन्होंने के हिसाब से तो बता दो, ये रोड से जिंदा है हम लोग, अखिलेश ने बनवाई। यहाँ पर जो हम यहाँ जैसे कि यहाँ पर टेम्पो स्टैंड पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एक संख्या वाला है, मेरे समझ से ड्राइवर लोग हमारे भाई हमारे बीच में हैं, जो कि मोटर मालिक भी यहाँ पर हैं, जिनके बीच के लिए एक बड़ी समस्या थी। ये जो कानपुर से शुक्लागंज राजमार्ग था, जो कि बहुत ही खस्ता हाल में था, तो इनका रोजी रोटी पर दिक्कत आ रही थी, जो कि अखिलेश यादव जी, इनके मुताबिक अखिलेश यादव जी ने ये सरकार अपनी सरकार में और 1 साल में हाईवे का नुकसान हाईवे को बनवाया, तो वो भी कह रहे हैं रिकॉर्ड 1 साल में। तो इन लोगों का वोट तो इनके हिसाब से किस पार्टी में? अखिलेश यादव को जा रहा है। तो हमारे साथ एक ये युवा साथी है जो कि आप हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं। हम इधर आते हैं, हमारे एक साथ भाई हैं जो यहाँ टेम्पो स्टैंड के पास ही भाई अपना व्यापार चला रहे हैं यहाँ पर। क्या न शुभ नाम भाई साहब आपका? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार। अनुराग भाई हमारे साथ हैं। तो हम अनुराग को यह जानना चाहेंगे, वर्तमान सरकार में आपके व्यापार की स्थिति क्या चल रही है? आप अपने को कितना अच्छी स्थिति में महसूस कर पा रहे हैं? व्यापार की स्थितियां तो पहले से कुछ कमज़ोर हुई हैं, बहुत ज़्यादा। जब से लॉकडाउन हुआ तब से व्यापार की स्थितियां तो सब बेकार हो गई हैं। अच्छा, तो क्या उससे घर गृहस्थी चलाने में भी कोई असर पड़ रहा है? और जब व्यापार डाउन होगा तो घर गृहस्थी चलाने में दिक्कत तो आएगी। लेकिन सरकार तो मदद कर रही है, फ्री राशन दे रही है और किसानों को भी 3 महीने में सम्मान निधि के तौर पे पैसे दे रही है। अभी श्रमिक कार्ड बनवा के भी लोगों को के खातों में डायरेक्ट पैसे भेजने का काम सरकार ने किया है। तो इसको आप देख कर कितनी मदद के तौर पे देखते हैं सरकार की तरफ से? सरकार से जितनी सुविधा उपलब्ध हो रही उतनी सरकार के हिसाब से तो बहुत मिल रहा है, लेकिन यहाँ लोगों तक पहुँचना लाजमी नहीं उतना है। लेकिन बहुत कुछ सरकार इस समय मदद कर रही है, फ्री राशन दे रही है। आपके हिसाब से सरकार काम कर रही है, लोगों तक पहुँच नहीं रहा है? हाँ, नहीं, कुछ हद तक पहुँच रहा है, लेकिन पूरी तरीके से मुहैया नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से सरकार दावे कर रही है बड़े बड़े, उस हिसाब तक लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। हाँ, पूरी तरीके से नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं कि ये 2022 में ये जो चुनाव है, ये किसके पक्ष में जा रहा है? 2000 चुनाव ये तो परिणाम आने पर ही मालूम होगा। नहीं, तो आपकी क्या राय बनती है? आप किसके पक्ष में हैं? आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है अब? सपोर्ट किसी का नहीं करता हूँ मैं। अरे अभी आपने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ। नहीं करता हूँ, वोट बीजेपी को दूंगा। अच्छा, आप सपोर्टर नहीं है लेकिन वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं। चाहे आंधी आए तूफान आए, आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।